झारखंड भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष से उनके रांची स्थित सरकारी आवास पर मिलकर एक ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व मंत्री एवं विधायक सीपी सिंह, भानु प्रताप शाही, विधायक विरंची नारायण, नवीन जायसवाल भी शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सारी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी श्री मरांडी को अब तक नेता प्रतिपक्ष घोषित न करना दुर्भाग्यजनक है। दीपक प्रकाश ने कहा कि झाविमो का भाजपा विधिवत विलय की मान्यता चुनाव आयोग से मिल चुकी है। विगत दिनों संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग ने बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक के रूप में मान्यता दी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी सहमति जताई। श्री मरांडी ने इसी निर्देश के आलोक में वोट किया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने 2 अन्य विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की है। दीपक प्रकाश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के संबंध में अब विलंब किया जाना लोकतंत्र की परंपराओं, संवैधानिक मर्यादाओं का घोर अपमान होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने ज्ञापन पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र निर्णय का आश्वासन भी दिया है। पता नहीं किस संदर्भ में नया मुल्ला कौन क्या, ये सब बारे में हम तो नहीं जानते हैं भैया। और न मुल्ला और मुसलमान की मैं बात करता हूँ। मैं सीधी सी बात है कि भाई ये हमारा अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। 26 हमारे माननीय सदस्य हैं। वैसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष का मान्यता देने में विलंब करना कहीं न कहीं संवैधानिक खिलवाड़ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। झारखंड के लोगों के रोजगार के सृजन के लिए और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि राजस्व के वृद्धि के लिए, झारखंड के राजस्व के वृद्धि के लिए और तो और आप समझ लीजिए, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने खनिज के मामलों में जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड बनाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक चीज़ों का बहुत लाभ मिलेगा इस सरकार को और साथ साथ झारखंड की जनता को, जिसके माध्यम से यहाँ के कई ऐसे चीज़ें जिसको कह सकते हैं कि हम उसको और नेचुरल चीज़ों को सुधार सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, लोगों के जीवन स्तर को ठीक कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा झारखंड की सरकार की मंशा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोयले का आज आयात हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोयले का उत्पादन बढ़ेगा तो कोयले के आयात पर रोक लगेगी और हम निर्यात के करने की स्थिति में आएगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड की सरकार की इन चीज़ों से कोई चिंता ही नहीं है। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा की रिपोर्ट।